हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सहायक आचार्य 1 to 5 के लिए जो नागपुरी पेपर हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, उसी का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। और इसको देखना इसलिए भी महत्वपूर्ण है आने वाला जितना भी एग्ज़ाम होगा, क्योंकि ग्रामर सेम रहता है, लोक संगीत सेम है। तो इस तरह से जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, ग्रामर में किस तरह से पूछा जाता है, या आने वाले दिनों में इंटर लेवल का कोई वैकेंसी निकलता है टाइपिंग पोस्ट वाला या कुछ भी, तो उसमें भी ये हेल्पफुल होगा कि यही सिलेबस सेम सिलेबस पे उसमें भी एग्ज़ाम होगा। और ग्रामर तो सबका सेम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या था। तो पहला प्रश्न था बनफुल भागवन का प्रधान संपादक के है। तो बनफुल भागवन का प्रधान संपादक कौन है? तो डॉक्टर कुमारी बासंती। सबका आंसर नीचे में दिया गया है, डॉक्टर कुमारी बासंती। जितना भी प्रश्न है चैप्टर वाइज टेस्ट में हम 98% प्रश्न जो है उसी से आया है। तो चैप्टर वाइज प्रश्न जो है आप लोग सीजीएल में भी जुड़े हुए हैं तो उनको पता है कि उसमें कितना सारा ग्रामर में भी प्रश्न है और सारा चैप्टर से प्रश्न है। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जुड़ सकते हैं, झारखंड पुलिस हो, उत्पाद सिपाही हो, या अभी जो कार्यकर्ता वाला निकला है उसका भी एप्लीकेशन पे क्लास है। राकेश रमन का लिखल रचना है तो राकेश रमन का लिखा हुआ रचना है कोड़ा मैत जावे। कोड़ा मैत जाब ये राकेश रमन जी का लिखा हुआ रचना है। अपने के गोड़ लागत थी वाक्य में अपने का है तो अपने क्या है? आदर सूचक सर्वनाम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अपने जो है अपने आदर सूचक सर्वनाम है। अगला है नागपुरी लोकगीत में पावल जायला। तो नागपुरी लोकगीत में पावल जायला प्रकृति चित्रण, प्रेम, राग, सौभ्य। तो इस तरह से बहुत सारा प्रश्न करा चुके हैं और वही सब प्रश्न रिपीट हुआ है। 98 प्रश्न जो है उसी तरह से रिपीट हो गया है। डहर में सांप मरल रहे में कौन कारक का चिन्ह है तो ये सारा क्वेश्चन कराए हैं। तो ये हो जाएगा अधिकरण। में पर जहाँ भी रहेगा में या पर तो वो अधिकरण हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण। अगला प्रश्न है नागपुरी में अव्यय होएला। तो नागपुरी में कितना अव्यय होएला? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, क्योंकि बहुत सारा बुक में 5 दिया हुआ है और बहुत सारा बुक में 4 भी दिया हुआ है। तो यहाँ पास 5 माना है और बहुत सारा बुक में अव्यय के 4 भेद भी दिया गया है। तो अपने हिसाब से ये प्रश्न पूछ दिया है, इसमें अव्यय का 5 भेद माना है। बुधु भंडारी कर बोहरिया कर का नाम है कि सेम टू सेम क्वेश्चन सब करा चुके हैं। तो बुधनी। सही आंसर क्या हो जाएगा? बुधनी। अगला प्रश्न है नागपुरी लोकगीत संग्रह कर संग्रह करता है क्या? तो नागपुरी लोकगीत संग्रह जो है इसके संग्रहकर्ता कौन है? तो यह है डॉक्टर राम प्रसाद। सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राम प्रसाद। अगला प्रश्न है लेंगा भतकैया माने होवेला। लेंगा भतकैया यानी कि बायां दायां। सही आंसर क्या हो जाएगा? बायां दायां। इसका सही आंसर हो जाएगा बायां दायां। ये सारा प्रश्न चैप्टर वाइज टेस्ट में अवेलेबल है। उदासी राग कौन मौसम कर गीत है? के बहुत ही आसान दिया गया है। उदास मौसम में यानी कि बैसाख हो जाएगा। बैसाख का गर्मी में उदासी राग का गीत गाया जाता है। ये गर्मी ऋतु का राग है उदासी। उपसर्ग उसन शब्द कर अव्यय के कहे ना जे कोनो शब्द कर। उपसर्ग किसको कहते हैं? जो शब्द के पहले आता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले आवेला। उपसर्ग उसन शब्द के कर अव्यय के कहे ना जे कोनो शब्द कर पहले आवेला, शुरू में आता है। पंसारी में कौन प्रत्यय है? तो पंसारी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? आरी। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? आरी। अगला प्रश्न है अध कचरा में अध है के। सारा कुछ पढ़ा चुके हैं। अध कचरा में अध क्या है? तो ये उपसर्ग है। पहले लग रहा है अध तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा इसका उपसर्ग। अगला प्रश्न है नागपुरी सदानी व्याकरण किताब कर मुताबिक समास कर कै गो भेद होवेला। तो नागपुरी सदानी व्याकरण किताब के हिसाब से समास का कितना भेद है? तो 7 भेद है। सही आंसर क्या हो जाएगा? 7 भेद होता है। सिपाही भाई कर सिट्टी कहानी में लेखक का भुलाए गए? सेम टू सेम क्वेश्चन कराए हैं कि जो है नाम पूछना, सिपाही का नाम पूछना ही भूल जाते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिपाही का नाम पूछे। लोक कथा में मूर्ध पात्र रहना। तो लोक कथा में मूर्ध पात्र क्या होता है? मुख्य पात्र कौन कौन रहता है? तो राजा रानी, पशु पक्षी, वन जीव, ये सभी रहता है। लोक कथा का मूर्ध पात्र, मुख्य पात्र ये सभी रहता है। नागपुरी में कौन वर्ण कर उच्चारण नहीं होएला? तो तालव्य स, न, त्र, ये तीनों का उच्चारण जो है नागपुरी में नहीं होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा?
सभे या सौभे। जे ते तेके जेकर तेकर आदि संयोजक सूचक शब्द है के, तो ये किसका हो जाएगा? जे ते जेके तेके ये सब संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखेंगे, वन हरनी कर बेटा लोक कथा में हिरनी कर बेटा तुम्बा के कहाँ टांगेला। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सब जगह मिलता है। वह खांध में, कंधा में टांगता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? खांध में। अगला प्रश्न है, मूर्ख बूझे न पाखन सीझे या पखन सीझे कर अर्थ होवेला। मूर्ख और जैड़ आदमी के समझाल नहीं जा सकेला। पत्थर के सिझायक असंभव है, मूर्ख के समझायक उतना ही कठिन है। मूर्ख के समझायक और पत्थर के सिझायक दुयो कठिन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई मन में सौभ। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम कराए हैं। 10 फुल लेंथ टेस्ट लाए थे, उसी से 90+ क्वेश्चन उससे भी आ गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बनफूल किताब में कैसन साहित्य कर संकलित है। तो बनफूल किताब में किस तरह का साहित्य संकलित है? तो गद्य और पद दोनों है। बनफूल में गद्य और पद दोनों है। सही आंसर हो जाएगा गद्य पद। सियार कर पूंछी के बूढ़ा कखन काटला। तो सियार का पूंछ को बूढ़ा जो है कब काटता है? तो खिचड़ी खाने के समय में। बुधु भंडारी लोक कथा का है, खिचड़ी खाएक बेरा। अगला प्रश्न है, लागिन ले के नागपुरी व्याकरण कर कौन कारक कर विभक्ति है। तो लागिन हो गया, ले के, ये क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक का। सही आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। तो ग्रामर देख लीजिएगा, आने वाला किसी भी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। नागपुरी भाषा में लिंग और वचन कर मुताबिक नी बतलेला। तो नागपुरी भाषा में वचन और लिंग के मुताबिक जो है क्रिया नहीं बदलता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिया नहीं बदलता है। नागपुरी भाषा के मानदर कर भाषा कौन विद्वान कहे हैं। तो नागपुरी भाषा को मानदर का भाषा कौन विद्वान कहे हैं? तो ये कहे हैं डॉक्टर गिरिधारी राम गौंझू। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव मन में जो शाश्वत बाल भाव समाया रहता है उसकी भाषा, उसकी साहित्य, उसकी भाव अभिव्यक्ति ही कथा है। ये कथन कौन विद्वान कहे हैं? तो ये कहा गया है, एक मिनट, डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा। ये लोक कथा वाला जो भुवनेश्वर अनु जी का बुक है उसमें कथन से दिया गया है। तो ये डॉक्टर सत्येंद्र का कहना है कि मानव मन में जो शाश्वत बाल भाव समाया रहता है उसकी भाषा, उसकी साहित्य, उसकी भाव अभिव्यक्ति ही कथा है। तो ये डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, संयुक्त रूप से ए बैन है। तो संयुक्त रूप से जो ए है वह किससे बना है? तो वह बना है अ और ए से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नागपुरी में सर्वनाम कर विशेषता है। तो क्या क्या सर्वनाम का विशेषता है? वाक्य में सुंदराई के बढ़ाए के लिए, नागपुरी भाषा में आदर अपनाई देवे के लिए। तो एक एक्स्ट्रा सर्वनाम जो है तो आदर देने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। घरी घरी संज्ञा के दोहराए से बाँचे ले, तो ये सभी हो जाएगा। सर्वनाम का ये सभी विशेषता है। अगला प्रश्न, बरहन्नी कर बेटा लोक कथा में राजा विक्रमदीप जेहल से महल तक गोटा डहर में एक ठेहुना का के छितराक हुकुम देवाना। तो क्या चीज़ को छितराक या बिछाने का हुक्म देते हैं? तो सिंदूर को। सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंदूर के। अगला प्रश्न है, कड़ बेचवा कौन समास का उदाहरण है के। तो कड़ बेचवा जो है कौन समास का उदाहरण है? तत्पुरुष। ये सभी क्वेश्चन कराया गया है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में, सारा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मंगरा आवी कौन काल कर उदाहरण है के। तो मंगरा आवी जो है किस काल का उदाहरण हो जाएगा? ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण हो जाएगा। सॉरी, सामान्य भविष्यत काल का हो जाएगा। ये सामान्य भविष्यत काल का, आवी यानी कि मंगरा आएगा तो क्या हो जाएगा? सामान्य भविष्यत काल। अगला प्रश्न है, धीमे और मध्यम गति का नृत्य है जो रात के पहल पहर में गावल जाएला। तो क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन है, भिनसरिया, अधरतिया, पहिल सांझा, बिहाना। तो हम इसको अच्छे से बताए थे कि रात का जो पहला पहर होगा शाम का समय में उसको कहते हैं पहिल सांझा। इसमें जो है धीमे धीमे और मध्यम गति का नृत्य होता है। फिर जो है अधरतिया में ये बहुत तेज़ हो जाता है और फिर क्या हो जाता है? सुबह में भिनसरिया का टाइम में जो है ये फिर धीमा पड़ जाता है। वहाँ पर जो है थापड़ी राग भी इसको कह दिया जाता है। तो ये बहुत अच्छा से लास्ट समय में इसका वीडियो डाल के बताए थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पहिल सांझा। राजमहल में कुटनी बुढ़िया काम आएंगे रहे।
तो राजमहल में कुटनी बुढ़िया क्या मांगी थी? आसान क्वेश्चन है, चरखा और रुआ। क्या मांगी थी? चरखा और रुआ। अगला प्रश्न, लोकगीत किसी संस्कृति के मोह बोले चित्र है, ये कथन कौन विद्वान करा है? तो ये सब सीजीएल में भी पढ़ना है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोलते चित्र है, तो ये किसका कथन है? ये वासुदेव शरण अग्रवाल का कथन है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव शरण अग्रवाल। ये सब तो आपको याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है, संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्या हो जाएगा? जे से जो है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। जे जागी से पावी, इस तरह से होता है संबंधवाचक सर्वनाम। डोंगा कर स्त्रीलिंग होई, तो डोंगा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? डोंगाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डोंगाइन। एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, डोंगी होगा। डोंगा का स्त्रीलिंग डोंगी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? डोंगी। ऊ पढ़तक हले पास हो जातक कौन काल कर उदाहरण है के? ऊ पढ़तक होले पास हो जातलक, है न? बारिश होतलक भेले धान फसिल होतलक, बेस होतलक, इस तरह से रहता है। वह क्या हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल कहलाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? हेतु मद भूतकाल। अगला प्रश्न है, तोय घरे कोई आए हैं, केव कौन सर्वनाम है के? चारों ऑप्शन देख लीजिए। केव यानी कि तोर घरे केव यानी कि तुम्हारे घर में कोई आया है, तो कोई आया है क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अनिश्चय, नहीं पता चल रहा है कि कौन आया है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऊ खाए के पढ़े जाएला, नहाए के सुतेला, या नहाए के खाएला, या उखाए के पढ़े जाएला, इस तरह से पूर्वकालिक क्रिया होता है। पढ़ाए हैं इसको भी पूर्वकालिक क्रिया। जीवन कर मरण कर बाधा कर रावरे पहचान रही, मातृभूमि कर आज़ादी खातिर मुट्ठी में प्राण ले चल रही। प्रस्तुत पंक्ति कौन कविता से लेल जाए है? तो ये जो है अमर शहीद कविता का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अमर शहीद रचना का है ये। अगला प्रश्न है, राजा रानी कर बेटी बड़ सुंदर रहे, उकर केस सोना लखे रहे। राजा रानी कर कौन बेटी? राजा रानी का कौन सी बेटी बहुत सुंदर थी और उसका केस, उसका बाल जो था सोना के जैसा था? तो छोटकी रानी थी, बालमयत। अगला प्रश्न है, फड़फड़िया शब्द है नागपुरी व्याकरण का नज़र से क्या है के? तो फड़फड़िया क्या है? विशेषण है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? विशेषण। अगला प्रश्न देखेंगे, आधा तीतर आधा बटेर, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका पहेली। आधा तीतर आधा बटेर, ये पहेली हो जाएगा। अगला प्रश्न, आयक जायक उके सोहाय जाने जाए ऊ काठी खाए, ये सब करा दिए थे, ये आग हो जाएगा। आयक। अगला प्रश्न है, अंधरा मांगे दुई गो आयक, ये क्या हो जाएगा? अंधरा मांगे दुई गो आयक, तो ये कहावत हो जाएगा। मुहावरा में बताए थे एक एक होगा, तो उससे पकड़ में आ जाता है, तो कहावत हो जाएगा ये। अखरा में कली जोर जोर से नाचत रहे, वाक्य में कली का है, तो कली के बारे में भी बतलाए थे एग्जाम से 2-4 दिन पहले ही। तो इस तरह से किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कली क्या है? कली नचनी होती है, जो बीच में नाचती है, बहुत अच्छे से तैयार होके वह रहती है, बीच में नृत्य करती है। भाई बहन कहनी में कौन भाई बहन के बेसी दुलार करत रहे? बहुत आसान क्वेश्चन है। छोटा भाई बहुत ज़्यादा दुलार प्यार करता था। नरम कर पर्यायवाची का हुई? नरम का हो जाएगा लिबिर। सही आंसर हो जाएगा लिबिर। विपरीतार्थक पूछ देता, विलोम शब्द पूछ देता, तो क्या हो जाएगा? सकत। लिबिर, तो उसका विलोम शब्द हो जाता सकत। अगला प्रश्न, सोहर कौन किस्म का गीत है के? बहुत आसान क्वेश्चन है। सोहर जो है छुआ जन्म, बच्चों का जन्म, जिसको झंझाइन भी कहते हैं, सोहर को ही। अगला प्रश्न है, नागपुरी में ऋषि शब्द लिखल जाएगा। ये सब तो सीजीएल का टेस्ट में भी सारा क्वेश्चन कराए हैं। तो ऋषि लिखाएगा आपका ऑप्शन 4, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। चबरी कुकुर से कौन लिंक कर पता चलेगा? चबरी कुकुर, चबरी नाम से ही पता चल रहा है, चबरी स्त्रीलिंग हो जाएगा, चबरा रहता तो पुल्लिंग हो जाता। बाबा खाना बनात रहे, बाबा जो है पिताजी खाना बना रहे थे, तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान काल, वो काम चल ही रहा था, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण वर्तमान में है। अगला प्रश्न, बुधु भंडारी का रचनाकार है कैं?
तो बुधु भंडारी का रचनाकार दिया गया है शकुंतला मिश्र। सही आंसर क्या हो जाएगा? शकुंतला मिश्र। पेठिया शब्द का मतलब होएला, पेठिया किसको कहते हैं? बाजार को। रंथु पेठिया जाएला का करलक सोझालक, इस तरह से पढ़ाए हैं। पेठिया बाजार होता है। बनफूल भाग 1 में कितना पद्य रचना है? ये क्वेश्चन भी करा दिए थे, कोई क्वेश्चन ही नहीं छोड़े थे। 20 रचना था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 20 पद्य रचना था। मसाल केकर लिखल कविता है के? तो मसाल जो है नईमुद्दीन मिर्दाहा का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मसाल नईमुद्दीन मिर्दाहा का लिखा हुआ कविता है। अचरा केकर लिखल गीत है के? तो अचरा मंजू ज्योत्सना हंस का है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मंजू ज्योत्सना हंस। अगला प्रश्न है छौआ कैसन लिंग है के? छौआ के बारे में बताया था कि ये उभय लिंग हो जाएगा, उभय लिंग। सही आंसर हो जाएगा उभय लिंग। इकर में शकुंतला मिश्र लिखल कहानी है के? तो कौन सा कहानी जो है शकुंतला मिश्र का है? तो ये सुगिया होना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? सुगिया। गरु का स्त्रीलिंग है के? गरु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? गरु का उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा गाय। अगला प्रश्न भोला कहाँ नहा जा रहा है? बूची डाड़ी में गया था। सारा क्वेश्चन करा दिए थे। सही आंसर क्या हो जाएगा? बूची डाड़ी में। अच्छा, देख रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट भी हुआ है। पहले का एग्जाम जो इंटर लेवल का हुआ था, पंचायत सचिव का और रेवेन्यू कलर का जो एग्ज़ाम हुआ था इंटर लेवल में, और आने वाला जो इंटर लेवल होगा यही सिलेबस में होगा। तो देख रहे हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है। और किसी भी एग्ज़ाम को तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें। चाहे झारखंड जीके हो, चाहे कोई भी हो, जीके हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देखा कीजिए। झारखंड में भी अब इतना एग्जाम हो चुका है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। बस करेंट अफेयर्स आपको अलग से देखना होगा। प्रीवियस ईयर के लिए भी हम एक टेस्ट लाए हैं ऐप में, उसको मात्र 50 रुपया में आप ले सकते हैं। इसके अलावा पेपर 3 का JSSC CGL का एक स्पेशल टेस्ट लाए हैं जिसमें कि 6 फुल लेंथ टेस्ट है, और इसके अलावा टॉपिक वाइज भी है, और 15 सेट है 40-40 झारखंड जीके का, और उसको भी 2 दिन के लिए 50 रुपया में अभी ऑफर में लगा हुआ है। तो ऐप डाउनलोड करके आप जो है दोनों टेस्ट को 50 रुपया में खरीद सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है, स्पेशल है आप लोगों के लिए, CGL के लिए। बीता भर पेट कविता कर कवि है? तो बीता भर पेट जो है डॉक्टर खालिक अहमद का है। कोयल कर पानी में चांद झूमर खेलेला टहकेला इंजोरिया खेत खरिहान में, ये किसका है? हमरेकर नागपुर। इसको हम लोग बहुत पहले CGL के लिए भी पढ़ चुके थे। हमरेकर नागपुर में ऊपर नागपुरी व्याकरण कर विभक्ति है। में या ऊपरे, तो अधिकरण होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिकरण। सही आंसर इसका अधिकरण होगा। मेल मिलाप कविता कर कवि है कहीं? तो पांडे दुर्गनाथ राय। सही आंसर होगा इसका पांडे दुर्गनाथ राय मेल मिलाप कविता के कवि हैं। मोर छुआ कांदत रहे देवल वाक्य कर काल बताओ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कांदत रहे, मेरा बच्चा जो है रो रहा था। तो ये क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। काम जो है पूरा खत्म नहीं हुआ था, बच्चा रो ही रहा था लेकिन भूतकाल में था। तो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। सही आंसर होगा इसका अपूर्ण भूतकाल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में क्रमशः कौन प्रत्यय धातु लागेला? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कोनो नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। एक बार मिला लीजिएगा। जगुआक कैसन क्रिया है क्या? जगुआक, पढ़ुआक, सुतुआक, ये सब क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम ग्रामर जो पढ़ाए हैं आपको, इसीलिए 2-3 बुक से पढ़ाए हैं, क्योंकि क्वेश्चन किस बुक से पूछ देता है आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारा बुक में बहुत शॉर्ट में दिया है, बहुत सारा आपको वीरेंद्र कुमार महतो का बुक से भी पढ़ा दिए थे मिला के, और सुधीर कुमार राय का बुक से भी देख रहे हैं कि प्रश्न पूछा गया है। इसलिए तीनों बुक से हम मिला के पढ़ाए थे। धातु में का जोड़ के क्रिया कर सामान्य रूप बनेला? तो धातु में क्या जोड़ा जाता है? एक। खाएक, उठेक, बैठेक, सुतेक, नाचेक, गायक, सब एक जोड़ा जाता है। उकर कपड़ा का डोरा बगरा सकत है। वाक्य में सकत शब्द कर विलोम शब्द होई। अभी मैंने बताया था सकत यानी कि मजबूत, यानी कि ढीलंग यानी कि ढीला, कमजोर। लुदुम, लुदुम भी कहते हैं बहुत सॉफ्ट, लुदुम लुदुम करत है। कोई चीज़ कैसा है? लुदुम लुदुम
जैसे रुई है, लुदुम लुदुम करेगा, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 दुयो। बुढ़ारी कौन विशेषण कर उदाहरण है के, तो बुढ़ारी क्या हो जाएगा, गुणवाचक हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, गुणवाचक। सही आंसर हो जाएगा गुणवाचक। ये सारा क्वेश्चन है। 100 रुपया हेजाए गलत, सब पैसा जो है खो गया, तो इसमें कौन वचन है, तो इसमें कौन सा वचन हो जाएगा, तो बहुवचन हो जाएगा, यानी कि इसमें जो हो जाएगा सही आंसर इसका हो जाएगा बहुवचन। अगला प्रश्न है का कर प्रयोग बहुवचन बनाए के लिए खासकर आदमी ले होएला, तो किसका प्रयोग जो है आदमी के लिए होता है, तो झन का भी होता है, मन का भी होता है बहुवचन बनाने के लिए। तो ये क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, मने भी होता है बहुवचन बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन को एक बार इसका हम थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे। इसमें जो है क्वेश्चन जो है मने, चार झन भी होता है बहुवचन बनाने के लिए, तो मन और झन दोनों का प्रयोग होता है, मने का भी प्रयोग होता है, लेकिन आंसर इसमें मने दिया है। कौन ध्वनि कर उच्चारण में जीभ कर अग्रभाग कर उपयोग होएला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ई और दीर्घ ई। सही आंसर हो जाएगा इसका देवल सौभ है। निम्नांकित वाक्य मन में कौन शुद्ध है, इसको भी डायरेक्ट कराए हैं, टेस्ट में भी कराए थे। आबा कखन सुतबाएँ, आबा कखन सुतबाएँ, पिताजी कब सोएंगे। छवि बाबू कौन कहानी कर पात्र है कहे, तो छवि बाबू जो है ये घरक झगड़ा कहानी के पात्र हैं। सही आंसर होगा घरक झगड़ा। छिन्नमस्तिका मंदिर कौन जिला में है, तो कहाँ है, रामगढ़ में। सही आंसर क्या हो जाएगा, छिन्नमस्तिका मंदिर। ये पढ़ना है, ये जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा है, ये एक चैप्टर है, हम लोग को पढ़ना है उसमें। भोला कर कमाल कौन विधा में लिखला है, सारा क्वेश्चन किया गया है नाटक में। सही आंसर होगा नाटक में। बंसीदह कहानी में सोनी केकर घर नहीं रहे, बंसीदह कहानी में सोनी जो है बंसी की पत्नी थी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बंसीकर। बीता भर पेट कविता का रचनाकार खालिक अहमद अपन रचना में का के पाप कर जहर जैर होगा, जैर यानी कि जड़ बताएं। बीता भर पेट कविता में खालिक अहमद जो है किसको पाप का जड़ बताए हैं, जैर होगा यहाँ पर, जैर यानी कि जड़ बताए हैं, तो किसको, पेट को। पेट जो है पाप का जड़ है, इसी को भरने के लिए आदमी सही गलत सब काम करता है। नरसिंहा का है के बहुत बार बताए हैं, बाजा है नरसिंहा, नरसिंहा बाजलक की गीत और कविता सब में आता है। अघन कर मरद और भादो कर बरद, कहावत कर अर्थ बताओ, पढ़ा चुके हैं। समय आले लाभे लाभ, समय आले लाभे लाभ बताए हैं। अजर कोठी बजर के वार तहाँ नाचे चुलचुलिया यार, क्या हो जाएगा, दांत और जीभ, इसको भी कराए हैं, तो सही आंसर हो जाएगा इसका दांत और जीभ। अनगरजू कर सिंदूर नेवाड़ी में, कहावत कर अर्थ बताओ, इसको भी बताए हैं कि कोई काम को बिना मन से करने को क्या कहेंगे, अनगरजू कर सिंदूर नेवाड़ी में, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेमन कर काम। बनहरनी कर बेटा कहानी में अहिर कौन राइत के हरनी कर भेद पावेला, तो बनहरनी कर बेटा कहानी में अहिर जो है क्या करता है, डेली देखता है हिरनी को, तो चौथा रात में उसको उसका भेद पता चलता है। सही आंसर क्या हो जाएगा चौथा रात में। शंख नदी का संबंध कौन कहानी से है, तो बंसीदह में। सही आंसर क्या हो जाएगा बंसीदह। आगे बुढ़िया पहली बार बालमयत रानी के कब देखेला, इस क्वेश्चन में सबको डाउट हो रहा है, ये क्वेश्चन पूछा ही गया है, आंसर भी वैसा ही दिया गया है। नदी में नहाए के बेरा, असल में ये मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, या कह सकते हैं कि जो आंसर दिया गया है नदी में नहाए के बेरा, क्योंकि जब बुढ़िया जाती है उसका तस्वीर लेके देखने के लिए, तो उस समय वो लोग जो है नदी में ही नदी में ही नहा रही थी, और बुढ़िया जो लड़हौरी लगा के जो रो रही थी, वो लोग नहा के जब लौट रहे थे, तब बुढ़िया रास्ता में खड़ा होके रोने लगती है, उसको जांचने के लिए, बालमयत को जांचने के लिए। तो कुल मिला जुला के इसको कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है सही है, फिर भी आप इसको रिपोर्ट चाहे तो कर सकते हैं। महतो शब्द कर स्त्रीलिंग होगी तो क्या हो जाएगा महत्वाइन, महतो शब्द का रिपोर्ट ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। जो लोग सीजीएल में भी चाहते हैं अच्छा करना, तो एप्लीकेशन है स्टडी प्री क्वेश्चन, उसको ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए, और क्लास और चैप्टर वाइज टेस्ट और 20 फुल लेंथ टेस्ट, और प्राइस तो बिल्कुल कम ही है, शुरू से प्राइस कम रखे हैं। पंचम साहू का रचना हेठे देवल में से कौन है,
मंगरू घरे गणेश देवता जो है पंचम साहू का रचना है। चौक कर उल्टा का हुई, चौक का उल्टा भोथर होगा। ये सब टेस्ट में करा चुके हैं, सीजीएल में भी करा दिए हैं, ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए तो ना छूटे। राजकुंवर विवाह कर के का लेगलक, तो राजकुंवर जो है विवाह करता है तो उसके बाद तो बालमैत तो मर जाती है सांप के चाबने से, नाग नागिन का डसने से, तो वह उसका राख को लेके जाता है, बालमैत रानी कर राख के। राजा विक्रमजीत के जंगल में का लागलक, तो छोट बाहर लगता है यानी कि पेशाब लगता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला तो हम लोग को पढ़ना है, सीजीएल में भी पढ़ना है। नागपुरी के रावरे कैसन सर्वनाम है? रावरे कैसा सर्वनाम? आदरवाचक। सही आंसर क्या हो जाएगा? आदरवाचक, आदर सूचक सर्वनाम है रावरे। छोरिया कुंवर केकर नाम है? छोरिया कुंवर जो है किसका नाम था? चरवाहा का नाम था। सेटरा कहानी में चरवाहा का नाम जो था छोरिया कुंवर था। पूर्णापरिया में शिक्षण का एकमात्र माध्यम रहे, तो पुराने समय में शिक्षण का कोई माध्यम नहीं था, तो उस समय जो है लोक कथा और लोकगीत यही दोनों जो था वह शिक्षण का माध्यम था। एक ठो ठेला नहीं होगा, एक ठो ढेला में 7 ठो टोका का है? ये हम लोग पढ़ा चुके थे बहुत अच्छा से, मूड में, मूड होगा इसका सही आंसर। गछे कटहर होठे तेल कर माने का होवेला? गछे कटहर यानी कि पेड़ में ही कटहल है और होंठ में तेल लगा लिए, तो क्या होगा? कटहर देख के डरे तेल लगाए, कटहर देख के लोभायक, दोसर चीज़ के देख के लोभायक। तो सही आंसर होगा इसका आगुए से तैयार रहे, पहले से तैयार रहना। हालांकि क्वेश्चन इसमें ऑप्शन जो है बहुत मिलता जुलता दे दिया है, बहुत जगह थोड़ा सा इसका अर्थ में बहुत सा जितना भी कहावत मुहावरा है अर्थ में थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। लेकिन गछे को कटहर होठे तेल यानी कि पेड़ में ही कटहल है और अभी से तेल लगा लिए हैं खाने के लिए, तो क्या हो जाएगा? पहले से ही तैयार रहना। हेठे देवल शब्द समूह में कौन शब्द समूह सिर्फ प्रश्नवाचक कर है के? ऊ ई कौन कने, के का कहाँ कने, तो ऑप्शन 2 जो है सही आंसर हो जाएगा। के का कहाँ कने ये जो है प्रश्नवाचक है। जे कर्जा में डूबल है करा दिए थे, ऋण खौका कराए थे, टेस्ट में भी कराए हैं, सीजीएल में भी कराए हैं। 80 कोस पोखरा 84 कोस पोखरा तहाँ बैठे बकुला, का उत्तर क्या हो जाएगा? शीत। इसको भी कराए हैं, मतलब 98 क्वेश्चन जो है करा दिए थे। तो इसमें जो है 100 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है। और जो लोग एग्ज़ाम दिए हैं उनको पता होगा कि जो है क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 90+ तो इसमें लाना ही लाना था, किसी भी सूरत में किसी भी हाल में 90+ क्वेश्चन लाना था। और आगे से जिनका छूट गया है 6 to 8 दे रहे हैं या सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही, और इसी तरह से चाहते हैं कि कंप्लीट तैयारी नागपुरी का करना चाहते हैं, तो हमारा एप्लीकेशन है स्टडी प्री क्वेश्चन, जो कि आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर लीजिए और क्लास से जुड़ जाइए। और टेस्ट बना दिए हैं चैप्टर वाइज टेस्ट, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। आप कहीं भी बैठे रहिए, संज्ञा का टेस्ट लगाइए या कोई लोक कथा का टेस्ट लगाइए, वो भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ। तो उससे ज़रूर टेस्ट से जुड़ जाइएगा, क्लास से जुड़ जाइएगा, ताकि आपको आने वाले समय में जो है इसका फ़ायदा मिले। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।